हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य। और आज का टॉपिक है हमारा, आज जो अध्याय शुरू हुआ है वो अध्याय है कार्य, सामर्थ्य तथा ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में वर्क, पावर एंड एनर्जी कहते हैं। इसमें से आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्य। काफी फैंटास्टिक टॉपिक है कार्य, वर्क, जिसको इंग्लिश में वर्क कहते हैं। कार्य क्या होता है? अगर अकॉर्डिंग टू साइंस की बात करें तो जो कार्य होता है, यदि किसी वस्तु पे बल लगाया जाए, बल लगाने से वस्तु में विस्थापन हो, इधर बल की दिशा में ही विस्थापन हो, तो उसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो हम परिभाषा की बात करें तो कार्य बराबर, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए और वस्तु में D विस्थापन हो तो किया गया कार्य W इक्वल टू, या ऐसे कह सकते हैं, किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य को हम W से प्रेजेंट करते हैं तो W इक्वल टू F इंटू डी हो जाएगा। W इक्वल टू F इंटू डी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है, मान लेते हैं कि एक कोई सतह है। ये क्या है? एक कोई सतह है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ये कोई सतह है। इस सतह पे हमने एक वस्तु रखा और हमने इस वस्तु पर एक बल लगाया। जब इस पे बल लगाया तो वस्तु में जो विस्थापन हुआ, वस्तु यहाँ आ गई, यानी कि यह वस्तु की प्रारंभिक स्थिति थी, और हमने F बल लगाया तो वस्तु यहाँ आ गई, अर्थात इसमें विस्थापन कितने का हुआ? D का हुआ। तो F बल लगाने से जो वस्तु में विस्थापन D हुआ वही कार्य है। कार्य बराबर W इक्वल टू F इंटू डी, यानी कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अगर बात करें कि मान लीजिए हमने बल की दिशा से, हमने क्या किया, यदि बल F लगाने पर विस्थापन बल की दिशा से थीटा कोण बनाता है। लिख लीजिए, यदि F बल लगाने से वस्तु का विस्थापन बल की दिशा से थीटा कोण, बल की दिशा से थीटा कोण बनाता हो तो कार्य बराबर F इंटू डी कॉस थीटा हो जाएगा। F इंटू डी कॉस थीटा, अर्थात W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हाँ, एक छोटी सी बात, अगर हम कार्य की मात्रक की बात करें, कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। कार्य कैसी राशि है? कार्य की राशि। अगर कार्य की राशि की बात करें तो कार्य एक अदिश राशि है। और अगर हम यहाँ एक बात करें सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक
कार्य का मात्रक अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ। अब आपके दिमाग में चलेगा जूल और अर्घ में क्या संबंध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जूल और अर्घ में क्या संबंध होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक जूल जो होता है वह 10⁻⁷ अर्घ के बराबर होता है। एक जूल जो होता है वह 10⁻⁷ अर्घ के बराबर होता है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है तो नोट कर लीजिए। यहां तक सभी विद्यार्थी नोट कर लिए होंगे। कुछ पॉइंट हम कार्य के बारे में आपको बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने सीखा है W = F × D cos थीटा। F × D cos थीटा कहने का तात्पर्य है अगर थीटा की वैल्यू 90 रख दी जाए, यदि थीटा की वैल्यू 90 रख दी जाए तो कार्य कितना होगा। तो W = क्या हो जाएगा? F × D cos 90। आपको पता होगा, टेक्नोमेट्री पढ़े होंगे, cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। तो W = क्या हो जाएगा? 0। कहने का तात्पर्य है यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, पॉइंट लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, एडजस्ट करिएगा। यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। किया गया कार्य शून्य होगा। ये पहला पॉइंट है। अगर बात करें फर्स्ट पॉइंट की, यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। दूसरे पॉइंट की बात करें, यदि वृत्तीय पथ पर गति करती हुई वस्तु, यदि वृत्तीय पथ पर गति करती हुई वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। चूंकि अगर हम मान लीजिए एक सर्किल ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा समझिए, एक सर्किल लेनी है और इस सर्किल से हमने एक मूवमेंट करना, एक गति करना शुरू किया। यदि गति करते हुए हम पुनः इस पॉइंट पे आ गए तो हमारा जो विस्थापन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अर्थात यदि जिस बिंदु से हम चले उसी बिंदु पर आकर रुक जाएं तो विस्थापन S क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यदि विस्थापन शून्य हो जाएगा तो किया गया कार्य W = F × S cos थीटा, अर्थात यह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यही कहने का तात्पर्य है वृत्तीय पथ पर गति करती हुई वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, ऊपर से मिटा देते हैं। अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, पॉइंट 3, यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो
किया गया कार्य, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो आज के लिए बस इतना ही। कार्य में इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा।